अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई 2026 है। याद रखें, हर असाइनमेंट में एक एक्स्ट्रा डेट दिया जाता है, तो आप इसको 6 जुलाई 2026 के तक इसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे जाते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट में हमें जो आइडिया दिया गया है अंडरस्टैंड करने का, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हमें कैसे मालूम करते हैं? मतलब किसी चीज़ को हम अपनाते हैं तो उसमें टोटल खर्चा हमें कितना आता है, कौन कौन सी चीज़ें कि कितना कितना खर्च आएगा ना, अलग अलग चीज़ों का। तो यहाँ पर असाइनमेंट की स्टेटमेंट यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ अगर हम देखें तो जो सिनेरियो हमें दिया गया है यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लाउडनेस सोल्यूशन है। उसमें हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ है, 5 डेवलपर्स है, 1 डेवऑप्स इंजीनियर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो रन हो रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, कि गूगल एप्स इंजन है, एज्योर ऐप सर्विस है, या हेरोको है। ठीक है ना? तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक ईयर के लिए, ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब इस बिज़नेस को रन करने के लिए कितना, अगर हम 1 साल के लिए इसको चलाएँगे तो कितने पैसे इसमें खर्च होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ हम कैटेगरीज़ मुख्तलिफ हमें दी गई हैं। ठीक है, कुछ फ़िक्स्ड कॉस्ट हमें बताए गए हैं, जिसको हम प्लेटफ़ॉर्म सब्सक्रिप्शन वगैरह कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर अगर हम बेसिक इंस्टेंसेस की बात करें 10 पास की, तो वो हमारे पास 14,000 पीकेआर पर मंथ है। ठीक है ना? इस तरह अगर हम आगे जाकर प्रोडक्शन डेटाबेस की बात करें तो वो हमारे पास 56,000 है पीकेआर पर मंथ। तो हमने साल का अगर मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास स्टेजिंग या टेस्ट डेटाबेस है, वो 28,000 पर मंथ है, और मॉनिटरिंग टूल जो एड ऑन हमारे पास वो है, वो 28,000 पीकेआर पर मंथ है। तो कह रहे हैं सर कि आप टोटल का सब टोटल ए मालूम कर लें। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी 10 है और इसकी क्वांटिटी एक है, एक है, एक है, पूरे साल के लिए। ठीक है ना? तो ये हमारे पास मंथली इसका जो कास्ट आएगा ना, वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास 10 है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 को, और बाकी सेम ही रहेंगे हमारे पास, ये मंथली है हमारे पास। तो सर ने दो जगह बताए हुए कि आप मंथली मालूम कर दें, उसके बाद फिर एनुअल मालूम कर दें। ठीक है ना? तो एनुअल कैसे मालूम करेंगे? उसको हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया और ये कैलकुलेशन हमारे सामने आई है। ये कैलकुलेशन मैंने कुछ यहाँ नीचे इस तरह से की हुई है कि पहले मैंने इन सारों को आपस में प्लस कर दिया है, तो उससे बन जाता है 252,000। ठीक है ना, रुपीज़। और फिर उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो हमारे पास 3,24,000 रुपये फिर बन जाता है। तो इस तरह आप एक टेबल बना देंगे और इसमें लिख देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। दूसरे में हमें बताते हैं कि ऑपरेशनल यूजेज, मतलब जो वेरिएबल कास्ट होते हैं वो हमें बता दें। अच्छा, यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हमारे पास जो लिमिट है वो 1000 जीबी पर मंथ है, और पर जीबी उसका जो हमारे पास रेट है वो 33.6 पीकेआर है। ठीक है? और इसी तरह हमारे पास जो स्टोरेज है, वो हमारे पास पर मंथ जो है 500 जीबी है टोटल। ठीक है? और पर मंथ उसका पर जीबी जो हमारे पास उसका कॉस्ट है वो 28 पीकेआर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे? तो वेरिएबल मंथली कास्ट हम जब मालूम करेंगे ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सब टोटल बी आ जाएगा। तो इसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सब टोटल बी को कैसे मालूम करेंगे। डेटा ट्रांसफ़र हमारे पास 1000 है, उसको पर जीबी के हमारे पास जो कॉस्ट थी वो 33.6 है, और से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पर मंथ आ जाता है। ठीक है ना? इसी तरह हम स्टोरेज कास्ट हमारे पास जो है उसके उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 आएंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो ये मंथली वेरिएबल कास्ट हमारे पास आ गया। फिर मंथली वेरिएबल कास्ट हमारे पास 47,600 बन जाते हैं। ठीक है? इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 571,000 एंड 200 बन जाते हैं। अच्छा, 5,71,200। तो ये हमारे पास टोटल बन गई। ठीक है ना? अच्छा, अब हम सी की तरफ आते हैं। सी में हमें क्या बता रहे हैं? इंटरनल लेबर, मतलब लेबर कास्ट हमारे पास क्या आ रही है? डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो पर वीक जो है 10 आवर काम करता है। ठीक है ना, क्लाउड मैनेजमेंट का, और आवरली रेट उसका जो है वो 4,500 रुपये है। ठीक है? तो यहाँ सर ने एक हिंट दिया हुआ है कि आप इसको पर ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 आवर पर वीक है, 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो टोटल 520 आवर हो गए। तो ऑलरेडी हमें आवर्स की कैलकुलेशन की सारा कुछ बता दिया है सर ने। तो 520 आवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4500 से, तो हमारे पास ये इंटरनल लेबर सिंपली आ जाएगी, और इसको हम सब टोटल सी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल के नाम से। तो यहाँ पर आप आ जाएं सब टोटल सी में। तो यहाँ हमारे पास 520 घंटे हैं टोटल, और रेट हमारे पास जो है 4500 लेबर कॉस्ट है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 23,40,000 रुपये बन जाते हैं, ठीक है टोटल। अच्छा, उसके बाद डी में हम जाते हैं, तो डी में हमें यहाँ पर बताया गया है कि 10% ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन और 10% ऑफ, अच्छा टोटल सब्सक्रिप्शन हम देखते हैं हमारे पास यहाँ ये क्या बता रहे हैं सर। ऑटोमेटेड बैकअप एड ऑन हमारे पास मतलब जो एड ऑन सर्विस होती हैं वो तो 10% ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन कास्ट है पर ईयर। तो अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन कास्ट यहाँ पर देखें, जो कि हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है, ठीक है, वो हमने कितना मालूम किया था, 3,24,000। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें पहले वाले में 3,24,000, ठीक है, यहाँ पर आपको है टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास 3,24,000, तो उसका 10% हमारे पास डी होगा, ठीक है ना। तो 10% क्या है, मतलब उसको 10 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किधर गया हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर आएंगे तो 10% उसका ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चूँकि वो हमारे पास कितना बन रहा है, 3,24,000, ठीक है, उसको 10 से उसका 10% हम ले लेंगे, तो एक ज़ीरो हम वहाँ से कम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ये वाला, ठीक है। 302,400 PKR हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि इन सारों को हमने आपस में मिला देना है, ठीक है। आपस में कैसे मिलाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो टोटल ये हमारे पास TCO बन जाता है, ठीक है। टोटल कास्ट ऑफ ऑनरशिप फॉर 1 ईयर हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास बन रहा है 62,37,600 रुपये, ठीक है। तो इस तरह एक टेबल में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। सर ने लास्ट में बताया हुआ है कि आपने एक टेबलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो टोटल कास्ट फॉर 1 ईयर हमारे पास ये बन जाता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ, और शेयर भी करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।